तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो बच्चों मैं आपको याद दिलवा दूं कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का साइंस का जो चैप्टर 1 है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, आज उसका लेक्चर नंबर हम 6 पढ़ रहे हैं। यदि आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है प्रेमी सर, उस पर आप जाके सारे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। कल मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारी पहला पार्ट है रासायनिक अभिक्रिया का संयोजन अभिक्रिया, बहुत ही मस्त तरीके से जो मैंने पढ़ाई है। उसमें कुछ नहीं बेटा, सिर्फ हमें शादी करवानी थी, हम शादी में गए और शादी में ही खेल खेल में हमने संयोजन अभिक्रिया सीख ली। कल बेटा हमने शादी करवाई थी, अब आज वो शादी हमें तुड़वानी है। क्या कह रहे हो सर, आज हमें शादी तुड़वानी है? अरे हाँ बेटा, जिसको कहते हैं ना छुटौती करवानी, आज बेटा हम छुटौती करवाने वाले हैं। ठीक है, आज हमारी जो सेकंड अभिक्रिया है उसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। तो जल्दी सब पेन कॉपी उठा के बैठ जाओ और बिल्कुल जो आपकी नजर है बोर्ड पर होनी चाहिए। ठीक है, और जो मैं लिख रहा हूं मेरे साथ साथ सब लिखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। हेडिंग डालेंगे वियोजन अभिक्रिया, जो हमारी सेकंड है लिखेंगे हम वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया सभी एकदम बिल्कुल ये टोपी डाल दो। एकदम डाल लिया क्या? डाल लिया। चलो अच्छा इधर देखो क्या बेटा, वियोजन अभिक्रिया। अच्छा वियोजन, वियोजन इस शब्द से आपको कुछ समझ में आ रहा है? वियोजन, कल हमने पढ़ा था संयोजन। क्या पढ़ा था? संयोजन। इसका भी मैंने आपको कल मतलब बताया था। संयोजन क्या होता है? मतलब कोई चीज जुड़ना, सहयोग कर रही है, और वियोजन मतलब कोई चीज टूट रही है। ठीक है, इस शब्द को आप समझो। संयोजन का मतलब कोई दो चीज थी हमारी, कोई दो चीज थी, इनको हम जोड़ रहे थे और कोई बड़ी चीज बन रही थी ना। अब ये क्या है? ये वियोजन है, मतलब कोई चीज है। क्या हमारी कोई चीज है? कोई चीज है। ठीक है, अब हम इसको तोड़ेंगे। इसको कैसे तोड़ेंगे? ठीक है, इसको अलग अलग तरीके से तोड़ेंगे। हमने तोड़ा इसको तो इसको दो बन गए। ठीक है, या फिर दो से अलावा बहुत सारे बन गए। ठीक है, वियोजन मतलब तोड़ देना उसको। ठीक है, क्या है इसका मतलब बेटा? तोड़ देना। तो इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे। ये तो मैंने आपको हाइपोथेटिकल बताया, अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि हमारी वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, जल्दी लिखो। वह अभिक्रिया लिखेंगे, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक अभिकारक, लिखेंगे बेटा जिसमें कोई एक अभिकारक मेरे साथ साथ लिखेंगे बिल्कुल बेटा। एक अभिकारक टूट कर, क्या बेटा? टूट कर। मैंने बोला ना वियोजन का मतलब क्या होता है। यदि आपने वियोजन का मतलब समझ लिया ना तो आप इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। क्या है? कोई एक अभिकारक, कौन कितना अभिकारक है? कोई एक अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उत्पाद में क्या है बेटा? एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बट जाना। क्या लिखा बेटा? बट जाना। ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है हमारी? कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बेटा, कहलाती है। अब देखो क्या कह रहा है। वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक अभिकारक, संयोजन में हम दो या दो से अधिक अभिकारक ले रहे थे, पर ये वियोजन में क्या? कोई एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बट जाना। उत्पाद में बट जाना, उत्पाद में बट जाना वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अच्छा अब इधर देखो, इधर देखो, बिल्कुल नजर इधर होनी चाहिए। आप बोई वाला हिसाब बेटा, ये क्या है? ये ए है। ठीक है, और ये क्या है? ये ए है, ये ए है, और ये टूट जाएगा। ये टूट जाएगा किस चीज में? बी और सी में टूट जाएगा। ठीक है, बी और सी में टूट जाएगा। अब बेटा देखो याद करने की ट्रिक, मैंने अपने याद करने की ट्रिक देखो, मैंने भी इस तरह याद कर रखी है। देखो ये कोई बेटा जोड़ा था। ठीक है, इनकी अंचाई शादी हुई थी। ठीक है, लड़ा उड़ा के इनकी शादी करवा दी थी इनके घर वालों ने। ठीक है, इनका मन कहीं और था। ये बेटा जोड़ा है। क्या है ये बेटा जोड़ा है। जोड़ा कोई ये दंपत्ति है। ठीक है, अंचाई शादी हुई है, बिल्कुल एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, फिर भी इनकी शादी करवा दी गई है। अब क्या हुआ? अब क्या होगा भाई? जिसकी अंचाई शादी करवा दो क्या होता है बेटा? झगड़ा होगा उनमें। क्या होगा भाई? झगड़ा हुआ। अब इसमें झगड़ा हुआ, अब झगड़ा हुआ तो भैया
तो इसकी भैया जो वाइफ थी उसने कहा मुझे तो डिवोर्स चाहिए। क्या बोला? मुझे तो डिवोर्स चाहिए। है, इसके पति ने भी कह दिया ले जाओ डिवोर्स, ले जाओ डिवोर्स। तो क्या होगा? डिवोर्स हो जाएगा तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, हो जाएंगे अलग अलग, तो ये दोनों अलग अलग हो गए। देखो हो गए अलग अलग। पहले ये जोड़ा था, पहले ये जोड़ा था, इनका डिवोर्स हो गया, फिर क्या होगा? ये दोनों अलग अलग हो गए, हो गए अलग अलग। ऐसे ये कोई पदार्थ है, कोई अभिकारक है, इसको तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया, दो उत्पाद में बट गए, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। कौन सी है? अरे वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, क्या हुआ? कोई जोड़ा था, कोई जोड़ा था, ठीक है, उसकी अनचाही शादी हुई थी, उसकी अनचाही शादी हुई तो क्या हो गया? तो क्या हुआ? लड़ाई झगड़ा डेली होता था। तो एक दिन दोनों ने प्लान बनाया कि भैया डिवोर्स ले लो। भाई रोज रोज के कौन इतने लफड़े झेलेगा, कौन लड़ाई झगड़ा करेगा? अनचाही शादी हुई थी तो क्या हुआ? दोनों का डिवोर्स हो गया। जब वो डिवोर्स हो गया तो दोनों अलग अलग हो गए, हो गए दोनों अलग अलग। जब दोनों अलग अलग हो गए, पहले एक थे अब दोनों अलग अलग हो गए, तो ये कौन सी अभिक्रिया? ये हमारी वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये कोई एक अभिकारक था, ठीक है, ए कोई अभिकारक है, ये अभिकारक है, वो टूट गया। अब कैसे टूटा अभी बताऊंगा मैं। अभी आप सपोज करिए तो टूट गया, टूटा कितने भागों में? बी और सी भागों में टूट गया। ठीक है, अब क्या हुआ? जब किसी की छुटौती होती है तो उसके कारण अलग अलग होते हैं। क्या कारण होते हैं? किसी का लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है कि भाई उसका हस्बैंड आया पी के, खाना दे रहा है, खाना दे, ये करते हैं बेटा। किसी का हस्बैंड आया दारू पी के उस पर मारने लगा, ये कलेश। जिसके घर में कलेश होता है क्या करता है भाई? डिवोर्स ही होगा उसका। किसी का हस्बैंड होता है दूसरी की देखने लगता है, किसी की वाइफ किसी हस्बैंड को देखने लगती है, या किसी भी लड़की को देखने लगती है। तो इस प्रकार से भी छुटौती अलग अलग प्रकार से होती है। इसी प्रकार से इस चैप्टर में भी हमें जो वियोजन है वो अलग अलग प्रकार से देखना है। ठीक है, हमें 3 प्रकार के वियोजन देखने हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के वियोजन। ठीक है, इसको जल्दी नोट करो, फिर मैं आपको सबसे फर्स्ट वाला वियोजन पढ़ाता हूं। नोट करो फटाफट। नोट कर लिया? चलो मैं इसको रफ कर देता हूं। इसको मेरे साथ साथ लिखा करो, ठीक है, मेरे साथ साथ लिखा करो, और इसको बाद में एक बार रिवीजन भी कर लिया करो। अगर एक बार आपने रिवाइज कर लिया ना तो आप कभी नहीं भूलेंगे। चलो पहला डालेंगे, जो हमारा पहला वियोजन है, जो पहला वियोजन है वो हमारा उष्मीय वियोजन। क्या है बेटा? उष्मीय वियोजन। अभी बताता हूं क्या है उष्मीय वियोजन। अच्छा, जहां वियोजन आ जाएगा उसका मतलब तो यही है कि भाई क्या होगा। अब अगर वियोजन आप सुन लो, यानी कि वियोजन यदि से आपको शब्द कहीं भी मिल जाए ना, उसका मतलब समझ में कि कोई चीज टूटने वाली है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? यदि वियोजन आपको कहीं दिख जाए ना, उसका मतलब है कि टूटेगा ही कुछ, कहीं भी आ जाए बेटा, कहीं भी वियोजन। ठीक है, वियोजन मतलब टूट रहा है। अच्छा, लिखेंगे हम उष्मीय वियोजन। क्या है बेटा? उसमें वियोजन क्या है? उसमें वियोजन है हमारा कि उष्मा द्वारा किया गया वियोजन। क्या बेटा? उष्मीय। उष्मीय लिखा ना, उष्मीय मतलब क्या? उष्मा। तो लिखेंगे उष्मा द्वारा किया गया वियोजन। क्या बेटा? किया गया वियोजन, उष्मा द्वारा किया गया वियोजन। वियोजन मतलब वही टूट जाना। ठीक है, उष्मा देके हम किसी चीज को तोड़ रहे हैं, उष्मा देके किसी चीज को हम तोड़ रहे हैं, तो कौन सा वियोजन हो जाएगा? उसमें वियोजन हो जाएगा। चलो एग्जांपल हम इसके लिखते हैं, देखेंगे लाइक 2FeSO4। ठीक है, क्या है हमारा? 2FeSO4 है। अब क्या किया? हम इसको उष्मा देंगे। क्या देंगे? उष्मा देंगे। इसका हम क्या करेंगे? वियोजन करेंगे। वियोजन मतलब इसको हम तोड़ेंगे। कैसे तोड़ने वाले हैं? उष्मा देके तोड़ने वाले हैं। हम इसको उष्मा देके तोड़ेंगे। जब हम इसको उष्मा देते हैं तो ये देखो कैसे टूटता है। एक तो टूटेगा Fe2O3 में, ठीक है, एक टूटेगा SO2 में, और एक टूटने वाला SO3 में। ये इस प्रकार से टूटता है उष्मा देने पर। ठीक है, यहां पर कितना मोल लिया हमने इसके? 2 लेंगे। चलो मैं रेड से लिख देता हूं, कितना ही है? 2 है। ठीक है, अब इसको हमने उष्मा दी। क्या दी बेटा? अब हमने इसको उष्मा दी। ये क्या है? इसको मैं रासायनिक सूत्र भी इसका लिख देता हूँ, रासायनिक नाम फेरस सल्फेट। क्या है ये बेटा फेरस सल्फेट। ये बेटा प्रैक्टिकल है। ठीक है, और ये कौन से कलर का होता है? ये होता है हरा रंग का होता है। ठीक है, ये हरा रंग का होता है। ये क्या है? हमारा फेरस सल्फेट है, हरे रंग का होता है। जब हमने इसको उष्मा दी,
उष्मा दे के तोड़ रहे हैं इसको। कैसे बेटा? उष्मा दे के तोड़ रहे हैं। अब हमने भैया इसको उष्मा दे दी ना उष्मा। जब इसको उष्मा देंगे हम तो ये किस में बदल जाएगा? ये आपका फेरिक ऑक्साइड है। ये क्या है हमारा? फेरिक ऑक्साइड लिखेंगे, फेरिक ऑक्साइड। ये हमारा फेरिक ऑक्साइड में बदल जाएगा। जो ये कलर होता है ना, ये होता है हल्का भूरा लाल कलर का। कौन सा होता था? भूरा लाल रंग का, भूरा लाल रंग का होता है। ठीक है, जो फेरिक जो ऑक्साइड होता है वो हल्का भूरा लाल रंग का होता है। ठीक है, इतना आ गया समझ में? आ गया इतना समझ में है? ठीक है, नोट करो इसको फटाफट। एक एग्जांपल और देखेंगे, जल्दी नोट करो इसको। रिएक्शन याद होनी चाहिए। ये कर लिया नोट? चलो एक रिएक्शन और देखेंगे, एक रिएक्शन और देखते हैं हम। ये है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है हमारा? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये आपको सूत्र याद होना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको रासायनिक नाम है इसका CaCO3 बोलते हैं इसको। ठीक है, जो चौक होती है हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, जो चौक का सूत्र होता है ना, वो भी यही होता है, CaCO3। ठीक है, इसको याद करेंगे। इसको क्या है, क्या नाम है इसका? कैल्शियम कार्बोनेट। इतना आ गया समझ? क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब क्या हुआ? बेटा, अब इसको हम उष्मा दें। क्या देंगे इसको? उष्मा दी हमने इसको। हमारा हम किसके द्वारा वियोजन कर रहे हैं? उष्मा द्वारा कर रहे हैं। जब उष्मा देंगे हम तो देखो ये किसमें टूटता है। उष्मा देंगे तो एक टूट जाएगा CaO प्लस CO2। ठीक है, CO2 सब जानते हैं ना? कमेंट में जल्दी आंसर दो जल्दी कमेंट में। मैं जब तक इसके नाम लिख रहा हूं फिर मैच करो कि आपका सही है क्या। इसका नाम है बेटा कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका क्या नाम है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम है इसका? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नोट करो इसको फटाफट। किसमें टूट गया भाई? जो हमारा CaCO3 था, कैल्शियम कार्बोनेट था, उसको हमने उष्मा दी, कैल्शियम ऑक्साइड में टूट गया और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। इसको हम क्या कहते हैं? इसको मैंने कल बताया था, बिना बुझा चूना कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं? बिना बुझा चूना। लिख रहा हूं मैं यहां पर, बिना बुझा चूना कहते हैं इसको, बिना बुझा चूना। लिखो, नोट करो। ठीक है, इतना नोट करो फटाफट, फिर हम दूसरा वियोजन पढ़ेंगे। और ये क्या है हमारा? ये हमारा चौक का भी सूत्र होता है, जो चूना होता है उसका भी। तो इसको आप चूना भी लिख लो, इसको हम चूना कहते हैं। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और साधारण नाम क्या होता है वैसे? चूना इसको कह देते हैं, साधारण ऐसे ही हम बोल देते हैं। ठीक है, और इसका बिना बुझा चूना। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नोट करो इसको। चलो मैं मिटा देता हूं, नोट कर लिया होगा। अब हम दूसरा वियोजन पढ़ेंगे, मेरे साथ साथ इसको नोट किया करो, मैं आपको बार बार याद दिलवाता हूं। अब दूसरा वियोजन लिखेंगे हम। दूसरा वियोजन हमारा विद्युत वियोजन लिखेंगे, सेकंड हेडिंग डालेंगे विद्युत वियोजन मतलब वियोजन आ रहा है, तो इसमें भी किसके द्वारा तोड़ेंगे हम? किसके द्वारा तोड़ेंगे? ये हमारा क्या है? विद्युत द्वारा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी देके तोड़ने वाले हैं। किसके द्वारा बेटा? इलेक्ट्रिसिटी देके तोड़ने वाले हैं हम। ये विद्युत है, और वियोजन का मतलब है तोड़ रहे हैं। तो क्या लिखेंगे हम? विद्युत द्वारा किया गया वियोजन। क्या लिखेंगे हम? विद्युत द्वारा किया गया वियोजन। मेरे साथ साथ बिल्कुल लिखेंगे, विद्युत द्वारा किया गया वियोजन। वियोजन का अर्थ तो समझिए ना, वियोजन मतलब तोड़ना। यानी कि कोई भी हमारे पास अभिकारक है, क्या है हमारे पास? कोई भी अभिकारक है, उसको हम विद्युत देके तोड़ रहे हैं। किसके द्वारा बेटा तोड़ रहे हैं? विद्युत द्वारा तोड़ रहे हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल लिखेंगे। देखो इधर, इसका एक डायग्राम दिया आपको। जो हमारा जल होता है, जल का सूत्र क्या होता है? सबको पता है ना? बताया था, हर क्लास में बताता हूं मैं जल का सूत्र। क्या ये बेटा? जल है हमारा। ठीक है, जल है, लिखेंगे ब्रैकेट में। क्या है ये हमारा? जल है। क्या है बेटा? जल है। अब क्या, इसको हम जब इलेक्ट्रिसिटी देंगे, क्या देंगे? इलेक्ट्रिसिटी। क्या देंगे हम? इलेक्ट्रिसिटी।
विद्युत देंगे, जब हम इसको विद्युत देते हैं, ठीक है, जब हम इसको विद्युत देते हैं तो बेटा ये दो चीजों में टूट जाता है। कौन कौन सी चीजों में? दो चीजों में। एक तो आपका टूट जाएगा हाइड्रोजन गैस में, और एक टूट जाता है आपका ऑक्सीजन गैस में, ठीक है। एक हाइड्रोजन गैस में टूट जाता है, एक ऑक्सीजन गैस में। अभी देखो बेटा इसका डायग्राम भी है, बहुत मस्त है, पूरा इसके मैं डीपली बताने वाला हूँ कि किस तरह ये टूटता है। ये आपके में क्रियाकलाप भी है, प्रैक्टिकल है, ठीक है। अभी मैं करवाता हूँ, पहले इसको नोट करो। इसको मैं संतुलित भी करवा दूं। यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 हो गया, और 2 2, ठीक है। इतना करो, जब हम जल को विद्युत से तोड़ते हैं तो हाइड्रोजन गैस और हमारी ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। लिख दूं यहाँ पे, ये क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, ठीक है। नोट करो इतना फटाफट। फिर इसका एक डायग्राम है, वो भी करवाना है आपको। कर लिया? चलो अब इसका डायग्राम बनाते हैं। इसके नीचे ही आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। चलो डायग्राम बनाएंगे। एक हमें प्लास्टिक का मग ले लेना होता है, बड़ा वाला, ठीक है। बड़ा वाला मग, बड़ा वाला मग ले लेना है बेटा, बड़ा वाला मग। ये क्या है? ये मग ले लिया हमने, ठीक है। ये हमने मग ले लिया, क्या है? ये हमारा मग है, ठीक है। इसमें हमें 2 परख नली ले लेनी है। परख नली तो जानते हो ना, कांच की होती है बेटा, अपने लैब में देखना कभी। क्या हुआ? हमने 2 परख नली ले ली। मेरे साथ साथ बनाएंगे डायग्राम, मेरे साथ साथ सभी बनाएंगे डायग्राम। साथ साथ बनाओगे तो बेटा तो सही होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। ये ठीक है, इतना आ गया समझ में? क्या हुआ? मैंने एक मग ले लिया, बड़ा सा प्लास्टिक का मग ले लिया, उसमें मैंने 2 परख नली लगा दी, ठीक है। अब इसमें हमें 2 ग्रेफाइट के वो लगानी, कार्बन की रोड लगा देनी है। कितनी? 2 लगानी कार्बन की रोड, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, 2 हमने कार्बन की रोड लगा दी। क्या किया हमने? 2 कार्बन की इसमें रोड लगा दी। इतना आ गया समझ में? क्या क्या मैंने एक मग लिया, ठीक है। मैं इसको लेबल भी करते जाता हूँ साथ साथ में। ये क्या किया मैंने? प्लास्टिक का मग लिया, ठीक है। ये क्या है? प्लास्टिक का मग है। और जो ये है, ये हमारी क्या? परख नली है, परख नली है, ये हमारी परख नली है। इतना आ गया समझ में? और ये 2, ये रेड जो आपको दिख रहे हैं, जो ये रेड ये दिख रहे हैं, ये क्या है? हमारे इलेक्ट्रोड है। क्या ये हमारे इलेक्ट्रोड? हालांकि जो मैं आपको ये समझा रहा हूं इसके बारे में आप हाई लेवल की स्टडी 12th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री में। ये अभी बेसिक है थोड़ा। ये क्या किया मैंने? एक प्लास्टिक का मग लिया, ठीक है। 2 मैंने परख नली ले ली। उन परख नली में क्या करूंगा? मैं जल भर रहा हूं। इस परख नली में क्या किया मैंने? जल भर दिया। पूरा नहीं भरेंगे इसको जल, थोड़ा थोड़ा जल भर देंगे इसमें कि इलेक्ट्रोड डूब जाए। क्या किया हमने? इलेक्ट्रोड दोनों परख नलियों में जल भर दिया, ठीक है। और जो हमारा मग है इसमें भी हम जल भरेंगे। जो मग है हमारा, मैं इसको पूरा कर दूं यहां से। जो मग है उसमें भी हमने क्या किया? जल भर दिया। इसमें भी हमने जल भर दिया। यहां से ये जल निकलना जाए तो यहाँ पर एक कोर्क लगाते हैं, इस प्रकार से एक कोर्क लगा देते हैं जिससे कि जो परख नली का जल ना निकल पाए। क्या लगा दिया? रबड़ का कोर्क लगा देता है, ठीक है। लिख देंगे यहाँ पर कोर्क। क्या है ये? हम कोर्क लगा देते हैं, ठीक है, जिससे कि परख नली का जल बाहर ना आ जाए। इतना आ गया समझ में? अब क्या करेंगे? यहां से हम 2 वायर लेंगे, वायर लेंगे एनोड से और कैथोड से। अब क्या करेंगे? इस यहाँ पर हम एक की लगा देते हैं, ध्यान से समझेंगे और मेरे साथ साथ बिल्कुल बनाएंगे। यहाँ पर एक की लगा दी हमने, ठीक है, उसको ऑन ऑफ करने के लिए। अब उसके बाद देखो यहाँ से क्या करेंगे? हम सीधे बैटरी का एक ज्वाइंट कर देंगे, बैटरी में लगा देंगे इसको। किसमें लगा देंगे? ये हमारी क्या है? बैटरी, बैटरी। इतना आ रहा है समझ में? इतना आ गया समझ में? हाँ ठीक है। देखो ये क्या किया हमने? ये हमने बैटरी में इसको जोड़ दिया, इसका कनेक्शन। ये हमारी 2 रोड है, इसमें से हमने वायर का कनेक्शन करके इस बैटरी में जोड़ दिया। इतना आ गया समझ में? इतना नोट करो फटाफट, फिर बताता हूँ इसमें होता क्या है। कर लिया इतना नोट? अच्छा अब देखो इधर, अब इधर देखो। अब क्या हुआ? अब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। ये हमारी जो होती है कम से कम
6 वोल्ट की 6 वोल्ट की बैटरी लेते हैं, हमारे एनसीईआरटी में दे रखी है 6 वोल्ट की बैटरी। और क्या होता है, जो ये जल है हमारा, दोनों में हमने जल भर रखा है, इसमें भी हमने जल ले रखा है, ठीक है, और इसमें भी हमने क्या ले रखा है, जल ले रखा है। इतना ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब क्या हुआ, जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, क्या, जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो जो हमारी हाई, इसमें जो गैस है, जो हमारा ये वाटर भरा हुआ है, ठीक है, इसमें वाटर भरा हुआ है, तो इसमें क्या होता है, बुलबुले उठते हैं। क्या बेटा, इसमें छोटे छोटे बुलबुले उठते हैं। क्या, अच्छा मैं रेड से नहीं बनाऊंगा वरना तुम सोचोगे कि इलेक्ट्रोड ये टूटने लगा। इलेक्ट्रोड नहीं टूट रहा है, देखो मैं क्या कह रहा हूं, इसमें छोटे छोटे बुलबुले उठने लगते हैं और इसमें भी बुलबुले उठने लगते हैं। क्या होता है बेटा, जैसे ही मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता हूँ, जैसे ही इसमें विद्युत देता हूँ, तो क्या होता है बेटा, इसमें छोटे छोटे बुलबुले उठने लगते हैं। और जो बुलबुले होते हैं वही हमारे गैस के होते हैं। कौन कौन सी गैस के, ये वाला जो मैंने आपको रिएक्शन लिखी थी 2H2O, जब हम इसमें क्या करते हैं, उष्मा देते हैं, सॉरी उष्मा नहीं, विद्युत देते हैं, तो ये किसमें टूट जाती है हमारी, H2 गैस में और O2 गैस में। तो जो ये बुलबुले बनते हैं वो कौन सी गैस के होते हैं, एक होती है हमारी हाइड्रोजन गैस के बुलबुले, और क्या, ये ऑक्सीजन गैस की बुलबुले। मतलब जो ऑक्सीजन गैस निकलती है तो यहाँ पर बुलबुले बनने लगते हैं। जो ये बेटा हमारे ब्लैक ब्लैक बुलबुले आपको दिख रहे हैं, इन किसी में एक में क्या होगी, हमारी ऑक्सीजन होगी, ठीक है, एक किसी में होगी ऑक्सीजन और एक किसी में होगी हाइड्रोजन, एक किसी में होगी हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि हम किस प्रकार से जो हमारा जल होता है उसमें से हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को कैसे प्राप्त करते हैं। क्या है, अब एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, सभी ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। एक मैंने मग लिया प्लास्टिक का, ठीक है, कितना, एक मग लिया प्लास्टिक का, उसमें मैंने 2 परख नली डाल रखी है, 2 परख नली, इसमें भी हमने जल भर रखा है और इसमें भी हमने पूरा जल नहीं भरा है। परख नली में क्या हुआ, उसको आंशिक रूप से भरा है। एनसीईआरटी में सब लिखा है आंशिक रूप से, ठीक है, एक बार आप एनसीईआरटी को भी पढ़ लेंगे। अब क्या हुआ, जब मैंने इसमें इलेक्ट्रोड भी लगा रखा है, जब मैंने इसमें इलेक्ट्रोड में विद्युत धारा दी, जब मैंने इलेक्ट्रोड में विद्युत दिया, तो क्या हुआ, ये टूट गए और मैंने देखा कि इसमें बुलबुले बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, बुलबुले बन रहे हैं। बुलबुले कब बनते हैं, जब भाई गैस निकलेगी तभी तो बुलबुले बनते हैं, ठीक है। आप पानी में कभी फूंक के देखना, जैसे आप पानी में फूंकते हैं ना तो बुलबुले बनते हैं, यानी कि वो गैस निकलती है। यहाँ पर भी क्या हुआ, जैसे H2O टूटा, इलेक्ट्रिसिटी दी तो H2O टूटा, टूटा तो कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो फटाफट नोट करो इसे, स्क्रीनशॉट ले ले फिर। अब थर्ड वियोजन पढ़ेंगे हम। ये तो था हमारा विद्युत द्वारा वियोजन कर रहे थे, यानी कि विद्युत द्वारा पदार्थों को तोड़ रहे थे। अब पढ़ेंगे हम प्रकाशीय वियोजन, इसको नोट कर लिया था ना, हाँ, विद्युत वियोजन तो हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम प्रकाशीय वियोजन, मतलब कि अब तो आपके समझ में आ गया होगा ना। पहले हमने उष्मीय वियोजन पढ़ा, मतलब कि उष्मा द्वारा वियोजन कर रहे थे, फिर हमने आपके सामने क्या किया, विद्युत द्वारा वियोजन करवाया। अब तीसरा जो है हमारा, तीसरा हमारा क्या है, प्रकाशीय वियोजन। क्या बेटा, ये प्रकाशीय वियोजन, मतलब इतना अब तो आपके समझ में आ गया। प्रकाशीय वियोजन मतलब कि प्रकाश देकर वियोग कर रहे हैं उसका, है ना, प्रकाश देके किसी भी पदार्थ को हम तोड़ रहे हैं। अब ये वियोजन है। अब देखो इधर क्या किया, लिखेंगे इसमें हम, मेरे साथ साथ लिखो, क्या किया, प्रकाश द्वारा, ये लिख लेंगे सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश द्वारा किया गया वियोजन, किया गया वियोजन, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश द्वारा वियोजन या सूर्य के प्रकाश द्वारा किया गया वियोजन, वो क्या कहलाता है, हमारा प्रकाशीय वियोजन कहलाता है, ठीक है। इसके हम एग्जांपल देखेंगे, इसके एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि कोई हमारा एग्जांपल है 2AlAgCl है, 2AgCl है, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या है, लिखेंगे इसका रासायनिक नाम क्या है, ये सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। इसके रासायनिक नाम भी आपको याद होने चाहिए, क्लोराइड। क्या नाम है इसका, सिल्वर क्लोराइड। अब क्या हुआ, जब हम इसको प्रकाश देंगे, क्या देंगे बेटा, इसको हम जब प्रकाश देंगे, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश देंगे, तो क्या होने वाला है, देखो जैसे ही हम सूर्य का प्रकाश देंगे तो ये किसमें Ag अलग हो जाएगा
और Cl अलग हो जाएगा। मैंने क्या बोला, Ag अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। ठीक है, अब इसको संतुलित कर ले। यहाँ पर कितनी है, 2 Ag है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हम यहाँ पर 2 लगा देंगे। ठीक है, Ag क्या है हमारा, सिल्वर। क्या है ये, सिल्वर। सिल्वर जो चांदी होती है, चांदी जिसकी आभूषण बनते हैं। और क्या, ये हमारी क्लोरीन गैस है। क्लोरीन गैस है। कल की क्लास को याद करो तो आपको पता चलेगा, क्लोरीन मैंने पढ़ाया था बहुत अच्छे से। ठीक है, क्या किया मैंने, ये AgCl था, सूर्य के प्रकाश में रखा, ये 2 चीजों में टूट गया। कौन से में, सिल्वर में और क्लोरीन में। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा है हमारा Ag और Br। क्या है, Ag और Br। ठीक है, अब क्या किया, इसको भी मैंने सूर्य के प्रकाश में रखा। किसमें रखा मैंने इसको, सूर्य के प्रकाश में रखा। सूर्य के प्रकाश में रखा, तो क्या हुआ बेटा, तो क्या हुआ, ये भी 2 चीजों में टूट गए। Ag प्लस Br2। ये क्या है हमारी ब्रोमीन गैस। ठीक है, ये कौन सी थी, क्लोरीन थी। और यहाँ पर ये क्या है, ये भी हमारा सिल्वर है। क्या है बेटा, ये सिल्वर है। और जो आपको ये दिख रहा है, ये पता क्या है, ये हमारा सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है इसका नाम, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, इधर देखो क्या किया भाई, यहां पर हमने सिल्वर ब्रोमाइड लिया, उसको सूर्य के प्रकाश में रखा। अभी हम कौन सा वियोजन पढ़ रहे हैं, याद है ना, कौन सा वियोजन पढ़ रहे हैं, प्रकाशीय वियोजन। तो प्रकाश द्वारा हम इसको तोड़ रहे हैं। ठीक है, इसको हमने तोड़ा प्रकाश द्वारा, तो एक कौन सी 2 पार्ट में विभाजित हो गए, एक तो हमारे सिल्वर में और एक किसमें, ब्रोमीन में। ठीक है, अब इस अभिक्रिया का यूज आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, कि लिखा श्याम और श्वेत। शायद आपको ये ना समझ में आ रहा हो कि श्याम और श्वेत क्या होता है। श्याम और श्वेत फोटोग्राफी में इसका यूज होता है। इसका मतलब बेटा कुछ नहीं, जो आप ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोकॉपी करवाते हैं ना, जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी करवाते हैं, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। बस आपको इतना याद करना है। ठीक है, कर लोगे इतना याद। इसके बाद बस छोटा सा एक टॉपिक हो रहा है, इसमें एक रिएक्शन पढ़ लिया मैं। ठीक है, इसको नोट कर लो, ये सब आप इसके रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक नाम और इसका यूज भी लिख देता हूं मैं यहाँ पर। यूज कहाँ लिख दूं मैं, इसका यूज यहाँ लिख देता हूँ। लिखे, इसमें आपके एनसीईआरटी में लिखा है आपके श्याम एवं श्वेत। श्याम का मतलब बेटा काला, श्वेत का मतलब सफेद। ठीक है, फोटोग्राफी में, किसमें, फोटोग्राफी में यूज होता है इसका। मैं इसका इंग्लिश नाम भी लिख लेता हूं। श्याम का मतलब क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट जो होती है हमारी, ब्लैक एंड व्हाइट में। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज होता है। लिख देता हूं पूरा, फोटोग्राफी में इसका यूज होता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो हम फोटोकॉपी करवाते हैं, उसमें क्या होता है, AgBr का उसका लेप से उसको लेपित कर दिया जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो ये चमकीला पार्ट होता है, जो साफ होता है, सफेद सफेद, वो काला होने लगता है, जो हमें दिखाई देने लगता है। ठीक है, ये होता है हमारा ब्लैक एंड व्हाइट जो हमारी फोटोकॉपी होती है, उसमें इसका यूज होता है। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे, एक हमें रिएक्शन इसमें ही पढ़नी है, उष्मा शोषी अभिक्रिया। कल हमने पढ़ी थी उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। कौन सी पढ़ी थी, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, जिसमें क्या कर रहे थे हम, खतरनाक लड़के से शादी करवा रहे थे और विस्फोट हो रहा था, उसमें उष्मा निकल रही थी। अब क्या करना है भैया, आज हमें उष्मा निकालनी नहीं है, आज हमें उष्मा को ऑब्जर्व करना है। क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, उसको अवशोषित करना है। ठीक है, उसको अवशोषित करना है। ठीक है, अब लिखेंगे आप उष्मा शोषी अभिक्रिया। एक रिएक्शन पढ़ी है उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी लिखेंगे बेटा, उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, इसकी पहले डिफिनेशन लिख लें आप कि उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है। लिखेंगे वह अभिक्रिया, मेरे साथ साथ लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, या जिसमें उष्मा का, लिखेंगे अवशोषण होता है। वह अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, हमारी उष्मा शोषी अभिक्रिया लिखाती है। लिखेंगे उष्मा शोषी
उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण, जो अभिकारकों द्वारा उष्मा अवशोषित कर ली जाती है, वो अभिक्रिया हमारी कौन सी कहलाती है? उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब देखो देखो क्या है इसमें, आपको शब्द से ही समझ में आ रहा है ना? शब्द से तो समझ में आ रहा होगा। उष्मा क्या लिखा बेटा? उष्मा अवशोषी, शोषी का मतलब उसको अपने अंदर सोख लेना, सोख लेना। जैसे कोई भी क्या होता है, जो हमारा रुई होती है, आपने देखा होगा, जो आपकी रुई होती है उसमें आप वाटर डाल दो, पानी डाल दो, तो उसमें क्या क्या हो जाता है? शोषण, वो सोख लेती है। तो क्या हो गया? उष्मा का अवशोषण हो जाता है। ठीक है, इसमें आप थोड़ा सुधार कर लेंगे, इसमें छोटी मात्रा वो लगाना भूल गया था। ठीक है, क्या? अभिक्रिया, इतना तो समझ में आ गया होगा है। उष्मा शोषी, उष्मा का ऑब्जर्व कर लेना, सोख लेना, वो कौन सी अभिक्रिया है हमारी? उष्माशोषी अभिक्रिया। आप देखो कोई अभिकारक है हमारा, सपोज दैट कोई अभिकारक है, अभिकारक है N2+O2। अब मैं इसकी अभिक्रिया करवाता हूं तो ये बनाता है 2NO। क्या बनाता है? 2NO बनाता है। ठीक है, N2 और O2 है, क्या ये हमारा N2 है, ये O2 है। अब ये इनने क्या किया भैया? इसने उष्मा को अवशोषित किया, उष्मा को अवशोषित किया, प्लस उष्मा लिख लेंगे। इसने उष्मा का अवशोषण किया, मतलब उष्मा को इसने सोख लिया, पी लिया उष्मा को, और इसने 2NO बना दिया। क्या बना दिया इसने? 2NO बना दिया। ठीक है, ये एग्जांपल आप इसमें याद करेंगे। एक एग्जांपल और है इसमें, एक एग्जांपल है हमारा CaCO3। क्या है ये? अभी पीछे बताया था, भूल गए क्या? जल्दी कमेंट में बताओ ये क्या है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब क्या किया इसमें? जैसे ही हम उष्मा ये अवशोषित करता है, क्या करता है ये उष्मा को अवशोषित करके बना लेता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। क्या बना लेता है? CO2। ये भी उष्मा को अवशोषित कर लेता है। इतना आगे समझ में? ठीक है, क्या किया? कैल्शियम ये कार्बोनेट है, इसने उष्मा को अवशोषित किया। क्या किया बेटा? इसने उष्मा को अवशोषित किया, उष्मा को अवशोषित करके क्या बना दिया? बिना बुझे चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बना दी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की पूरी कहानी। क्या क्या पढ़ा हमने आज? वियोजन अभिक्रिया पढ़ा। वियोजन कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से वियोजन होता है। कौन कौन सा होता है? एक हमारा उष्मीय वियोजन, एक हमारा प्रकाशीय वियोजन, एक हमारा विद्युतीय वियोजन। ठीक है, सब प्रकार में हमने क्या किया? तोड़ना ही सीखा है, छुटौती करवानी सीखी है। इतना आ गया समझ में? ठीक है, इसमें एक अभिक्रिया दे रखी थी, कौन सी? उष्माशोषी अभिक्रिया, वो भी हमने आज कंप्लीट कर ली। तो कल हम पढ़ने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें बहुत ही मजा आने वाला है। कल भी ये जितनी भी सारी रिएक्शन है ना, आपको हंसते खेलते समझा दूंगा। बहुत आसान है पर इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पर मैं हूं, विश्वास रखो मेरे पे। ये आप ऐसे याद कर लोगे जैसे जैसे आप सोते सोते भी याद कर लोगे। आप खुद को भूल जाओगे, आप खुद को भूल जाओगे, पर आप रिएक्शन नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आज की क्लास हम बेटा यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे, और आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। खूब फैलाओ इसको, सबको सीखने को मिले। ठीक है, तो लाइक वीक भी कर लो। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लो, जिससे कि हम आपके पास कोई भी कंटेंट डालें तो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए।